हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी रात में। तो आपको कल हमने गोभी काटी थी, आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा था। और लेट भी सोए थे हम लोग। लेट क्या, हम तो सोए ही नहीं, हम अपना काम कर रहे थे। ये जल्दी सो गए थे कल, क्योंकि मंडी जाना था, तो फिर खाना खाने के बाद सो गए थे। और हम वीडियो का काम ही कर रहे थे, करते करते 1 बज गया था। वो कह रहे थे 1 बजे हमको जगा देना, तो इनको जगा दिया है। और कपड़े निकाल लिए हैं, शॉल वगैरह जैकेट भी निकाल लिया है, क्योंकि यहाँ से कानपुर मंडी बहुत दूर है, वहीं पर जाना है इनको। तो रास्ते में भी हवा लगेगी और पता नहीं आगे बैठने को मिलेगा कि पीछे बैठने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग एक गाड़ी से जाते हैं। मतलब कई गाड़ियाँ चलती हैं, तो एक गाड़ी पर जितने लोगों का की सब्जी लोड हो पाती है, तो उतने लोग तो बैठकर जाएंगे ही, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग। तो जब आगे जगह नहीं मिलती तो पीछे बैठना पड़ता है, पिकअप वगैरह में, खुले में। इसीलिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े निकाल निकाल कर दे रहे थे कि ये पहन लो, वो पहन लो, और कानों में शॉल लपेट लेना। तो ये देखिए 1:15 बज गया है हमको ये सब करते करते। और ये फिर जा रहे हैं। अब सुबह जितने बजे बिक पाएगी, क्योंकि सुबह 6 बजे से मंडी शुरू हो जाती है जब ये लोग पहुँचेंगे। और उसके बाद फिर जितने समय पहुँचे कुछ पता नहीं। और अभी हमारा काम रह गया था, तो अब बस बंद कर लेंगे दरवाज़ा और बैठकर काम करेंगे। रौनक भी उठ गई थी आवाज़ सुनकर। अब यहाँ पर कंबल ओढ़कर अपना यूट्यूब का काम करेंगे। उसके बाद बजे थे 5:30, तब थोड़ा सा हम लेट गए थे और फिर हड़बड़ा करके उठे। हमने सोचा अभी चलो रात है, थोड़ा सा लेट लेते हैं, और लेटते ही झपकी लग गई। सारी रात जब जागोगे तो नींद तो आ ही जाएगी। फिर देखा सुबह उजाला हो गया है, फटाक से उठे, 7 बज गया था आज। और काम सारा कुछ अकेले ही समेटना है आज। ये होते तो उठकर चारा करने लगते हैं, तो बाकी साफ़ सफाई हम कर देते हैं, लेकिन आज सारा कुछ अकेले ही करना है। और हमारे यहाँ सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलिए उठकर शुरू करते हैं काम। और सारी रात हो गया है आज, समझ लीजिए, जागते जागते। सुबह बस 5:30 से 7 बजे तक सोए हैं, 1.5 घंटा ही सोए हैं। तो दरवाज़ा खोला तो देखिए कितना ज़्यादा उजाला हो गया है। और अभी पशु हमारे अंदर ही हैं, तो फटाक से सुबह का चारा कर देते हैं पहले। और आप लोग पूछते हैं कि गीला चारा क्यों करते हो? तो थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। ठंड में ज़्यादा पानी नहीं मिलाते, बस हल्का सा नमी हो जाए चारे में। नहीं तो सूखा चारा खाती भी कम है, दूसरे गिराती बहुत है। तो थोड़ा सा गीला हो जाता तो फिर गिरता नहीं है, आराम से खा लेती है। तो शुरू से हल्का हल्का गीला चारा खा रही हैं, तो सूखा पसंद भी कम करती हैं। उसके बाद यहाँ पर लगे यहाँ सफाई कर देंगे, तब इनको बांधेंगे। नहीं तो जब बांध दो तब सफाई फिर करने नहीं देती हैं, इधर खिसकाओ उधर खिसकाओ। तो लगे हाथ नीचे सारे में झाड़ू लगा देंगे और कूड़ा बाद में भरेंगे। दोनों को ले आएंगे, वैसे भी टाइम हो गया है आज। तो अगर पशु ना हो तो चलो लेट में उठ लो, लेकिन इनको भी चारा पानी सब टाइम पर देना पड़ता है, तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा। तो चलिए। और ये नाच नाच कर पूरा शोर मचा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम इसको हो गया था। और इसको भी चारा रख दिया है। इसके बाद फिर घर की साफ़ सफाई हमारी शुरू होगी। काम तो सारा निपटा ही देते हैं, शाम को चौका बर्तन सब कुछ, बस झाड़ू से शुरुआत होती है सुबह की। और आजकल जहाँ आग जलाते हैं वहाँ पर कूड़ा अच्छे से हो जाता है, कहीं लकड़ी गिरती है तो कहीं राखी फैल जाती है। और आग ना जलाओ तो ऐसे गुजारा नहीं है। कुछ काम करो तो फिर थोड़ा सा हाथ पैर सेक लो तो सही रहता है। और जो फुर्सत में होता है तो वो आग के पास ही बैठेगा, फिर और कहाँ जाएगा ठंड में। ठंड भी तो बहुत ज़्यादा गलन हो रही है। अगर 2 लोग होते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम कर लो, पता नहीं चलता। अकेले में फिर बहुत
ज़्यादा काम हो जाता है। तो चलिए जीने से अंदर से शुरू करते हैं झाड़ू। जीने में भी यीशु ने काफ़ी कुछ फैला दिया था। ये आजकल कुछ बना रहा है, पता नहीं क्या बनाता रहता है, दिखाएंगे आपको। कुछ मिट्टी का कुछ बनाकर पकाता रहा है, इसी में कूड़ा ज़्यादा करता है। जब फुर्सत में होता है तो इसका दिमाग खाली तो बैठता नहीं है, कुछ ना कुछ इसको करने को चाहिए। तो तिरपाल बांध दिया है, क्योंकि बांधो ना तो फिर हवा नहीं आती, ऐसे दिन में थोड़ा बहुत सूख जाता है। फिर यहाँ का भी गोबर उठा लेंगे। और आजकल कंडे तो बना नहीं रहे हैं, क्योंकि धूप तो बिल्कुल भी निकल नहीं रही है, तो सूखते नहीं है, इसलिए बस फेंक ही रहे हैं गोबर, यहाँ का वहाँ का सब जगह का। तो जाके यहाँ की सफाई हो गई है अब, और यहाँ करने आए हैं। यहाँ जब बांधते हैं दिन में ना, जब ज़्यादा ठंड होती है, मतलब धूप नहीं निकलती, तो छप्पर के नीचे बांध देते हैं। हल्का सा उजाला लगने लगता है, जैसे लगती है ना हल्का से गर्माहट, तब फिर बाहर बांध देते हैं। ये करना पड़ता है आजकल। तो यहाँ से लगाकर वहाँ तक सफाई यहाँ पर करनी पड़ती है, छप्पर के अंदर बाहर सब जगह। तो इसमें भी टाइम लगता है। तो गोबर डाल देते हैं। और अब बच्चे भी उठ गए हैं, तो कनक से बता दिया है मंदिर धुल देगी, और हम उधर अपना काम निपटा देंगे। अभी दूध निकालना है, फिर तब नंबर आएगा हमारा नहाने का। तो ये मंदिर धुल देगी, ये काम रौनक के पापा करते हैं। चारा कर देना, मंदिर धुल देना, फिर नहा के पूजा कर देना। तो लेकिन ये आज सारे काम मुझे करने हैं। जब कहीं चले जाते हैं तो बहुत सारा काम पड़ जाता है। और लाइट आ रही थी, तो समर से गरम गरम पानी निकल रहा था, तो हमने कहा शायद पिए। तो ये प्यासी थी, आधी बाल्टी पिया था, बाकी ज़्यादा आजकल पानी पी भी नहीं रहे हैं पशु, थोड़ा थोड़ा ही पीते हैं। लेकिन बीच बीच में दिखाना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम को थोड़ा थोड़ा दिखा दो तो थोड़ा थोड़ा ही पीती है, नहीं तो 3 बाल्टी 4 बाल्टी गर्मियों में खींच कर पीती हैं, लेकिन आजकल नहीं। उसके बाद फिर दूध निकाल लेते, और दूध भी यही ज़्यादातर रौनक के पापा ही निकालते हैं, क्योंकि हम घर में ही लगे होते हैं। और फिर यहाँ आ गए थे, खेत में नहाने जा रहे थे, तो मुझे याद आया, तो हमने कहा लगे हाथ ये काम भी निपटा देते हैं, क्योंकि करना जब हम ही को है तो थोड़ा कष्ट और सही। सर्दी तो बहुत होती, सुबह इतने टाइम चारा जाता नहीं है, जाता है दोपहर में। लेकिन हमने कहा निपटा देते हैं, क्योंकि जब नहाने के बाद सारा काम करके आप दोपहर में आओगे तो कपड़े सारे गीले हो जाते, फिर हमको कपड़े बदलना पड़ेगा। और आज खेत में दूसरा काम है नहीं, तो हमने कहा निपटा देते हैं, तो खेत फिर आना नहीं पड़ेगा। तो अभी नहाया नहीं है, चलिए चारा लेकर डाल देंगे, तो इससे भी फुर्सत मिल जाएगी। और इसके बाद कुछ सब्जियां लेनी थी, तो सब्जियां भी लेते जाएंगे साथ में। जिधर जाते हैं बस सारा काम निपटा कर ही चलते हैं। तो यहाँ लेनी थी हमको गाजर। ये गाजर पीली वाली है, वो जो ऑरेंज कलर की आती है ना, जो मार्च में होती है। हमारे यहाँ इनको बिलायती गाजर कहते हैं। अभी उतनी बड़ी नहीं हुई है, अभी छोटी हैं, लेकिन हमको काम भर के मिल जाएंगी। वही मोटी मोटी देख रहे थे, जो मोटी मिल जाए तो 4 से 5 मिल गई थी, तो हमको काम हमारा हो जाएगा। और इसके बाद ताजी ताजी धनिया ले लेते हैं। जो सब्जी मुझे ज़रूरत लग रही थी वो लेते चलेंगे साथ में, तो फिर वापस यहाँ पर आना नहीं पड़ेगा खेत में, क्योंकि आजकल तो बहुत ओस पड़ती है, छंटती ही नहीं है सारा दिन। और चलिए आ गए हैं घर पर, सब्जी निकाल लेते हैं। इसको लगे हाथ धुल के रख देंगे, क्योंकि खेत से जब लाते हैं सब्जी तो बहुत सारी मिट्टी होती है, खासकर जब ज़मीन के अंदर वाली सब्जी होती है। और उसके बाद नहा के आ गए हैं, और सबसे पहला काम यही करना पड़ता है, दिया को गर्म करो तभी दिया जलती है। ऐसे तो घी पिघलता ही नहीं है, तो दिया को गर्म कर लेंगे, तब घी इसमें डालेंगे। और बाती हमारे पास लंबी वाली है, रखी हैं काफ़ी दिन पहले की बनाई हुई, क्योंकि अम्मा बनाती रहती हैं। तो
इसको गोल कर रहे थे। गोल बाती हम इसमें रखते हैं तो पूरा घी जल जाता है। जो लंबी वाली जलाते हैं तो फिर थोड़े जल के बुझ जाती है दिया और घी भी जम जाता है, इसलिए गोल बाती बना दी है और रख दिया है, तो फिर ये पूरा घी जल जाएगा तभी बुझेगी दिया। तो यहाँ पर आ गए हैं मंदिर, तो कनक ने धुल दिया था और पूजा कर देते हैं। एक भी फूल कहीं नहीं मिल रहा है, कनेर में गुलाब में कहीं भी नहीं लग रहा है। और हल्की हल्की सी हवा चल रही थी तो दिया भी बड़ी मुश्किल से जला पाए थे। तो इसको किसी कोने में रख देंगे, यहाँ आर पर रख देंगे। हमारे यहाँ तो आर ही कहते हैं यहाँ पर। ये दिया रखने के लिए ही बनाया गया था, शाम को भी इसी में रखते हैं जला के। यहाँ भी पूजा हो गई है हम, और अब गर्म हो रहा है पानी। सब लोग चाय पी रहे हैं, अब हम पियेंगे पानी। सारा काम खत्म कर दिया है हमने, सिर्फ घर का काम बाकी है। मतलब साफ सफाई का सब कुछ निपट गया है। चारा भी ले आए हैं खेत से। लेट तो उठे थे लेकिन आज काम निपटा दिया है शाम वाले भी। अब चारा सिर्फ करना है काट करके। खेत का काम खत्म हो गया। बार बार जाओ तो फिर वहां पर कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए एक साथ कर लिया, फुर्सत मिल गई। अब बस पानी पीते हैं, उसके बाद चाय पियेंगे और फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे। यार मिला दे। ये कल वाले सेव ले लिए हैं हमने। ये देखिए कितने ज़्यादा बिल्कुल क्रिस्पी खुश्क बने हैं एकदम। चलिए आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर काम देखते हैं। सब लोग पी चुके, हम ही रह गए हैं पीने के लिए। बहुत ठंडी है भैया। और हम लोग चाय ही पी रहे थे कि रौनक के पापा आ गए थे। बहुत जल्दी आ गए थे, सब्जी बिक गई थी जल्दी, तो जल्दी आ गई गाड़ी। और सबकी बिक जाती है तभी आते हैं, तो सब लोगों की बिक गई होगी सब्जी। और इधर कुछ सब्जियां लाए थे तो वो रखी थी। तो चलिए ये चिंता भी ख़त्म हो गई, जल्दी आ गए, नहीं तो चिंता लगी रहती अभी आए नहीं हैं। उसके बाद कुछ वही सब्जियां जो लाए थे तो धुल लिया है, गाजर और धनिया, और कुछ सब्जियां घर पर रखी थी। बीन्स लाए थे बाज़ार से, वो रखी है। थे सारी सब्जियां हमने काट कर छील कर धुल लिया है। कुछ काटने वाली काट ली है, मटर के दाने निकाल लिया है और सोयाबीन भी मंगा लिया है। कुछ बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर प्याज काट लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे, हल्का सा मोटा ही काटेंगे। जो सब्जी हमने पहले काट ली थी, जैसे बीन्स है, मटर है, वो धुलकर छन्नी में रखते थे। जब पानी छन जाता था तो थाली में रखते हैं क्योंकि इनको फ्राई करना है। और सारी सब्जियां लगभग हमारी कट गई हैं, सिर्फ गाजर रह गई थी। पतली है लेकिन हम अच्छा है, काम भर का अभी मुलायम है तो सही रहेगा। ठीक है, देखिए सारी सब्जियाँ हमने काट ली है। उसके बाद लिया है आधा किलो हमने बासमती चावल। तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा कलर जैसा छूट रहा है, माड़ जैसा। तो जब तक ये छूटता रहा था तब तक हम धुलते रहते, कम से कम 5-6 पानी में हमने धुला था। जब साफ़ पानी निकल आया था तब हमने धुलना इसको बंद किया था। तो सारा माड़ हमने निकाल दिया है धुल कर। तो हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी, सोयाबीन वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं। इसीलिए इसमें जितनी सब्जियां हों उतना ही अच्छा रहता है। तो जितनी हमारे पास थी, टमाटर, प्याज, बीन्स, मटर, और उसके बाद फिर ये धुले हुए चावल डाल दिया है कढ़ाई में। उसके 2 गुना पानी डाल दिया है और 1 चम्मच घी भर के डाल दिया है और रख दिया है गैस। इधर एक भगोने में 250 ग्राम सोयाबीन लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डाल दिया था और 1 उबाल आने के बाद उतार लिया था। और चावल को बीच बीच में चलाते जा रहे थे क्योंकि इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा पक जाए, गलाना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि खिले खिले बिरयानी ही बनती है। और उसके बाद सोयाबीन का पानी हमने सारा निचोड़ लिया था अच्छे से। और उसके बाद डाल दिया है 1.5 चम्मच धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। चावल हमारे पक गए हैं तो उनको उतार कर एक छन्ने में रख देंगे ताकि इसका सारा पानी निचुड़ जाए। कुकर में भी बना सकते थे लेकिन हमारे चावल ज़्यादा थे तो फिर कुकर में उतने अच्छे से खिले खिले नहीं बन पाते।
तो इनको रख दिया तो तब तक पानी छनेगा। उसके बाद 2 चम्मच भर के हमने बिरयानी मसाला डाल दिया है और फिर डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी और ये डाल दिया है 2 बड़े चम्मच दही फेंटा हुआ और फिर ये डाल दिया फूड कलर थोड़ा सा और ये है काश्मीरी मिर्च आधा चम्मच डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिला करके इसको बंद करके हम रख देंगे। तब तक करते हैं दूसरी तैयारी। कढ़ाई रख दिया है गैस पर और इसमें डाल दिया है तेल और फिर डाल देंगे आधा प्याज। जो हमने प्याज काटा था वो आधा प्याज डाल दिया। छोटे छोटे प्याज थे, 6-7 प्याज थे, तो उसमें से आधा प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे। इसको ब्राउन होने तक बिल्कुल सुनहरा हो गया है। बस इसको फिर निकालेंगे सारे प्याज को तेल निचोड़ करके। कोई भी चीज़ हो बहुत तरीके से बनती है। और उसके बाद फिर बचे हुए तेल में डाल दिया है कटी हुई गाजर और बीन्स। इनको फ्राई करना है हमको, तो थोड़ी देर बंद कर दिया था, फिर चलाते रहे थे तो आधी सब्जी हमारी पक गई हैं। तो बस सब्जियों को निकाल लेंगे ताकि कलर इनका ज़्यादा चेंज ना हो। और उसके बाद उसी तेल में डाल दिया है घी, छोटा वाला चम्मच समझ लीजिए 2 चम्मच। और फिर डाल दिया है जीरा चटकने लगा था तो कुछ खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले हमने थोड़े डाले हैं खुशबू भर तक, क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते हैं। फिर थोड़ी अदरक कद्दूकस करके डाल दिया है और फिर डाल दिया है अपना बचा हुआ प्याज। इसको पकाएंगे, आधा बस पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इनको चलाएंगे फिर थोड़ी देर। और फिर डाल देंगे अपने टमाटर गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर डाल दिया है इसमें नमक ताकि टमाटर हमारे गल जाए। जितना हमको बिरयानी में डालना है उसी हिसाब से डाल दिया है नमक। और उसके बाद मटर डाल देंगे, जितनी भी सब्जियाँ आपको लेनी है। गोभी लाए नहीं थे खेत से, तो थोड़ी देर इनको बंद कर दिया है ताकि सब्जियाँ हमारी अच्छे से पक जाए, मटर वगैरह अच्छे से गल जाएँ। और फिर डाल दिया है ये फ्राई की हुई सब्जियां और इनको थोड़ी देर चलाया है। और उसके बाद ये मसाले डाल दिया है, सोयाबीन जो मिला के हमने रखा था वो मसाले डाल दिया है। अब इनको हमको काफ़ी देर तक पकाना है। तो जो जिस बर्तन में रखा था सोयाबीन उसमें धुलकर थोड़ा सा पानी डाल दिया है। मसाले सारे चिपके हुए थे और बस इसको बराबर चलाते रहे थे, बीच बीच में बंद करते जा रहे थे ऐसे, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से हमको पकाना है। और अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हो जब घी डाल दो तो टेस्ट बढ़ जाता है और भी अच्छी लगने लगती है। तो बीच बीच में चला रहे थे फिर बंद कर रहे थे। इस तरीके से सारे मसालों को हमने पका लिया अच्छे तरीके से। फिर हमको दूसरी कढ़ाई लेनी पड़ी थी क्योंकि चावल हमारे ज़्यादा थे, फिर अच्छे से चलाते नहीं बनता। तो 2 कढ़ाई में हमने ले लिया। एक कढ़ाई में फैला दिया है नीचे एक परत कर दिए चावल की, फिर मसाले डाल दिया है निकाल करके, फिर चावल डालेंगे इसमें। तो इस तरीके से दोनों कढ़ाई में हम डाल देंगे चावल अपने और मिलाते जा रहे थे। नमक हमने मतलब भर का डाल दिया था क्योंकि सोयाबीन में पड़ा था, फिर मसालों में पड़ा था, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और बस आधे आधे चावल कर देंगे दोनों कढ़ाई में और बस बराबर चलाते रहेंगे। धीमी आंच कर दिया है दोनों में ताकि जले नहीं और मसाले हमारे अच्छे से मिल सके। और थोड़ा थोड़ा गरम मसाला डाल दिया है, बस चुटकी चुटकी दोनों में ताकि खुशबू आए। और धनिया डाल दिया है। फिर हम चलाएंगे। बस इनमें यही है कि अच्छे से मिलाना है चावल को, मसाले और चावल हमारे अच्छे से मिल जाएं। और ये देखिए कितने खिली खिली बिरयानी हमारी बनी है अभी। और फिर ले लिया है 1-1 चम्मच घी, दोनों में ऊपर से डाल देंगे तो अच्छी खुशबू आएगी और खाने में भी अच्छी लगेगी। और बस बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। लेकिन अभी हमारा प्याज रखा हुआ था जो हमने अच्छे से भून कर रखा था, तो दोनों में आधा आधा डाल दिया और मिला देंगे एक बार। बस बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और दोस्तों बहुत अच्छी बनी थी बिरयानी। देखिए बिल्कुल खिली खिली बनी है, बिल्कुल 1-1 चावल हमारा अलग है। ये देखिए, वैसे एक साथ कुकर में भी बनती है लेकिन हमने इस तरीके से बनाया। तो आधा किलो चावल मंगाए थे तो बच्चों ने कहा था मम्मी सारी बना लेना, हम दोबारा से भी खाएंगे। तो हमने फिर सारे बना लिए। तो घर पर हैं तो दोबारा भी खा लेंगे, इसलिए अब अम्मा को दे देते हैं, फिर रौनक के पापा को भी दे देते हैं, क्योंकि वो आकर फिर सीधा बिस्तर में ही लेट गए थे। तो थोड़ा यहीं पर खा लेंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि सारी रात जगे हैं। तो फिर बिरयानी ठंडी हुई थी तो आप लोग भी खा लीजिए। देखिए खिली खिली हमारी बिरयानी, सोयाबीन बिरयानी। तो आप लोग भी मजा लीजिए। कैसी बनी इसु? बहुत अच्छी। ज्यादा है। तो ये कह रहे थे निकाल लो, ज़्यादा है, क्योंकि फिर अभी ना आया तो है नहीं, तो उतने अच्छे से फिर भूख भी नहीं होगी। और वहाँ पर कुछ नाश्ता पानी भी किया होगा। खाते हैं खाना। और हमें लगता है वीडियो तो आज बहुत ज़्यादा बन गया है,
पता नहीं, एडिट करने पर पता चलेगा कितना क्या बना है। अम्मा को भी दे दिया, वो आपके पास खा रही है। और फिर नाश्ता हमारा हो गया है और फिर इन गमलों को एक इधर रख देंगे, एक ही जगह इकट्ठा जब उधर चारपाई डालो तो इकट्ठा कर देते हैं इधर, तो फिर उधर से कर देंगे। तो यही कर रहे थे और काम तो हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।